इंडिया में अकेले पड़े राहुल गांधी, दूल्हा बताने वाले लालू को भी पसंद आ रहा है ममता का ऑफर। नमस्कार, मैं संयुक्ता देशमुख और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। ये नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव ने एक बयान में कहा था कि हम बारात बनाने को तैयार हैं, आप दूल्हा बनिए। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के लिए सब कुछ सही नहीं चल रहा है। कहने को अभी भी कांग्रेस इस इंडिया गठबंधन को लीड कर रही है, लेकिन इसके साथी दल है वो अब राहुल गांधी के साथ दिखाई नहीं देते। जितने भी दिग्गज या कहना चाहिए कि बड़े चेहरे हैं, वो एक एक कर अब राहुल गांधी से अलग हो रहे हैं। इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की थी, जब उन्होंने दो टूक कहा कि अगर मौका मिलेगा तो वो इंडिया गठबंधन को जरूर लीड करना चाहेगी। ममता के उस बयान का समर्थन शरद पवार ने किया, लालू प्रसाद यादव ने किया, समाजवादी पार्टी ने भी अपना समर्थन जाहिर कर दिया। अब ये समर्थन बताने के लिए काफी है कि पूरा इंडिया गठबंधन कांग्रेस को ही आइसोलेट करना चाहता है। जिस तरह से कांग्रेस अभी भी राहुल गांधी को ही सबसे बड़े नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, कई दिग्गज नेताओं को ये रास नहीं आ रहा है। इसी वजह से माना जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के सुर भी अब बदल चुके हैं। यही नहीं भूलना चाहिए कि लोकसभा चुनाव से पहले लालू प्रसाद यादव ने एक बयान में कहा था कि हम बारात बनाने को तैयार हैं, आप दूल्हा तो बनिए। ये बयान कहने को उन्होंने राहुल गांधी की शादी को लेकर दिया था, लेकिन उनकी राजनीति को समझने वाले जानकार जानते हैं कि उनका कोई भी बयान सिर्फ मजाकिया नहीं रहता, बल्कि उसके बड़े सियासी मायने भी निकल आते हैं। यहाँ भी दूल्हे से मतलब को ये है कि लालू उस समय राहुल को पीएम उम्मीदवार के रूप में देख रहे थे या फिर इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में। इसके ऊपर जिस तरह से समय समय पर राहुल गांधी की लालू से मुलाकात हुई, जिस तरह से वीडियो में मटन पॉलिटिक्स दिखाई पड़ी, माना जा रहा था कि राहुल गांधी को अगर किसी का सबसे ज्यादा समर्थन मिल रहा है तो वो है लालू प्रसाद यादव। लेकिन अब वही लालू खुलकर बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंप देनी चाहिए। उनका ये बयान काफी मायने रखता है, लेकिन इसके अपने कारण या कहना चाहिए कि मजबूरियां भी हो सकती है। असल में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव में लालू प्रसाद यादव बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनकी कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर ज्यादा रहे। इसको ऐसे समझा जा सकता है कि अगर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर रहेगी, उस स्थिति में वो आराम से आरजेडी पर दबाव बना सकती है, ज्यादा सीटों पर अड़ सकती है। बात चाहे महाराष्ट्र की हो, झारखंड की हो या इसी तरह से कांग्रेस ने ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा है। इसके ऊपर लालू उस अनुभव को भी नहीं भूले हैं जब बिहार में महागठबंधन सरकार के दौरान कांग्रेस के साथ तेजस्वी यादव की तकरार लगातार देखने को मिल रही थी। तब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को लेकर एक कहा जा रहा था कि उन्होंने कभी भी तेजस्वी यादव को बतौर डिप्टी सीएम स्वीकार नहीं किया। इसके ऊपर पूरे समय सरकार में कांग्रेस को और ज्यादा मंत्रालय कैसे मिले, इस बात पर लड़ाई होती रही, लेकिन एक बार फिर लालू ऐसी स्थिति नहीं चाहते। ऐसे में कांग्रेस को पहले ही आइसोलेट या कहना चाहिए कि कमजोर करने की कवायद है। अभी एक सवाल ये भी आता है कि लालू ममता को ज्यादा पसंद क्यों कर रहे हैं, तो उसका कारण साफ है। पश्चिम बंगाल में मोदी शाह की जोड़ी को हराने का काम ममता बनर्जी ने किया। कई मौके पर वे ऐसा कर दिखा चुकी है। इसके ऊपर जब पिछली दफा में पटना भी आई थी, तब उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ज्यादा प्रमुखता नहीं दी, बल्कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की
थी, यानी कि ममता आज भी लालू को ज्यादा तवज्जो देती है। ऐसे में राजद प्रमुख भी उनके साथ ज्यादा सहज हो सकते हैं। जानकार तो यहां तक मानते हैं कि इंडिया गठबंधन को जिस तरह से कांग्रेस ने चलाने की कोशिश की है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि क्यों सारे दल उससे नाराज होते जा रहे हैं। बीबीसी से बात करते हुए रशीद किदवाई ने दो टूक बोला है कि जब किसी गठबंधन का सचिवालय नहीं है, संयोजक नहीं है, कोई प्रवक्ता नहीं रखा गया है, उस स्थिति में कैसे काम किया जाएगा। अभी के लिए तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की राह काफी मुश्किल होने वाली है। अब क्योंकि लालू का समर्थन भी हाथ से छूट चुका है, ऐसे में खुद को मजबूत रखना बड़ी चुनौती है। कांग्रेस कहने को कहती रहती है कि आज भी पूरे देश की पार्टी है और बाकी सारे दल अपने राज्य तक सीमित हैं, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा की अप्रत्याशित हार ने साफ कर दिया कि भाजपा के सामने कांग्रेस का प्रदर्शन अभी भी कमजोर ही है। वैसे इंडिया गठबंधन के भीतर कांग्रेस के लिए चुनौतियां भी और है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल खबर दस्तक को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। नमस्कार।